वेलकम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्तराखंड जी के बाय शुभम सर में। आज हम बात करेंगे लोअर PCS एग्जाम 2016 के सोल्ड पेपर के बारे में। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आया था इसमें, उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो जो आपका पौड़ी जिला है, इसका क्षेत्रफल आपका वन जो हमारे उत्तराखंड में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपके पौड़ी जिले में। और अगर आपसे परसेंटेज में पूछता है तो परसेंटेज में पाए जाते हैं आपके नैनीताल में। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे कम वन पाए जाते हैं आपके उधम सिंह नगर जिले में। सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं आपके US नगर में। यहाँ पे आपके सबसे कम वन पाए जाते हैं। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि जो भारत है, भारत में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं आपके मध्य प्रदेश में, और आपके परसेंटेज के हिसाब से वन पाए जाते हैं सबसे अधिक मिजोरम में। और जो सबसे कम वन पाए जाते हैं भारत में वो पाए जाते हैं आपके हरियाणा में। और पूरे भारत में आपके जो वन है वो 21% पर वन है। और जो आपका वो है कि पर्यावरण के अनुकूल कितने वन हमारे यहाँ होने चाहिए, तो कितने होने चाहिए? 33%। यानी कि पर्यावरण अनुकूल इन्वायरमेंट के लिए आपके 33% पर वन होने चाहिए। पर हमारे वन इस टाइम पे 33% पे नहीं है, बल्कि कितने प्रतिशत पर है? 21% पर। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, सूची फर्स्ट में दी गई झीलों का सुमेलन सूची सेकंड में दिए गए स्थानों से करिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर बताइए। यह है आपका मिलान करना है आपको। जो 7 ताल है आपका नैनीताल में है, तो ए का हो जाएगा आपका तीसरा। जो आपका द्रोण सागर है यह है आपका काशीपुर में, ये फर्स्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, वो डोंडी ताल है आपका उत्तरकाशी में, बिरही ताल है आपका चमोली में। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इनमें से ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। नहीं, सॉरी, ऑप्शन सी नहीं होगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा आपका 7 ताल हो गया आपका नैनीताल में, ए का तीसरा हो गया। द्रोण ताल हो गया आपका काशीपुर में, बी का हो गया पहला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी का हो गया आपका दूसरा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका आपका। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। 7 ताल नैनीताल, द्रोण सागर ताल काशीपुर, डोंडी ताल उत्तरकाशी, सी का हो जाएगा आपका दूसरा, और डी का होगा आपका चौथा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है इसमें वो आता है आपका, रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम अलकनंदा से होता है? तो आपका जो रुद्रप्रयाग में संगम होता है अलकनंदा का, वो होता है आपका मंदाकिनी नदी से। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और आपका चमोली में होता है आपका अलकनंदा का और पिंडर का संगम, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है आपका, किस हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आपको पता है कि आपकी जो वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है वो होती है आपकी बाह्य हिमालय में। और बाह्य हिमालय को आप बोलते हो निम्न हिमालय या फिर आंतरिक हिमालय, और शिवालिक हिमालय भी आप बाह्य हिमालय को ही बोला जाता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो जो चाय की खेती के लिए आपकी सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है वो है आपकी भूरी लाल पीली मृदा। ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड में नैनीताल जिले का स्थान है। तो ये पूछा गया है आपका जनसंख्या के आधार पर। तो आपको पता ही है जैसे कि सभी को कि उत्तराखंड में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है वो है आपका हरिद्वार, दूसरे नंबर पे आपका देहरादून, तीसरे नंबर पे आपका उधम सिंह नगर, चौथे नंबर पे आपका नैनीताल। तो नैनीताल का स्थान हुआ आपका चौथा। और जो सबसे कम जनसंख्या है आपके उत्तराखंड में वो है आपका रुद्रप्रयाग, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, चीन युद्ध 1962 से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी? तो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जो भोटिया जनजाति है ये आपका 1962 तक चीन से व्यापार करती थी, बट आपका 26 अक्टूबर 1962 में जब चीन ने आक्रमण कर दिया था, भारत चीन युद्ध हुआ, उसके बाद से व्यापार बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, और महाहिमालय में पाई जाने वाली जो सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति है वो भी आपकी भोटिया जनजाति है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, जनवरी 1921 में उत्तराखंड की जनता ने किस स्थान पर कुली बेगार न देने की शपथ ली थी? तो ये ली थी आपकी बागेश्वर में। ये हुआ था आपका 13-14 जनवरी 1921 को।
और ये किसके नेतृत्व में हुआ था आंदोलन? बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा। बद्रीदत्त पांडे को उत्तराखंड का केसरी कहा जाता है, ये आपको पता ही है। इसके अलावा जो कुली बेगारी संबंधी रजिस्टर थे वो बहा दिए गए थे सरयू नदी में। और इस समय जो कुमाऊं के कमिश्नर थे वो थे आपके पी विंडम, यानी कि पर्सी विंडम। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है आपका नदी जिस पर कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है। तो जो आपका कोटेश्वर बांध है ये आपका भागीरथी नदी पर निर्मित किया जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और कोटेश्वर बांध जो आपका है 400 मेगावाट है, आपका 400 मेगावाट की परियोजना है आपकी। कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पर है और ये 97 मीटर ऊंचा बांध है आपका। इसकी जो ऊंचाई है वो है आपकी 97 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है आपका उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था आपका हल्द्वानी में। कब किया गया था? ये आपका 1949 में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पास किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1950 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो गढ़वाल मंडल की स्थापना की गई थी आपकी 1969 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो कुमाऊं मंडल है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो जो आपका कुमाऊं मंडल है उसकी स्थापना हुई थी आपकी 1854 में। कब हुई थी उसकी? 1854 में कुमाऊं मंडल की स्थापना। इसके अलावा आपको याद रखना है जो आपका गढ़वाल मंडल विकास निगम है जो कि आपका पौड़ी में स्थित है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपका गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम दोनों की ही आपकी स्थापना हुई थी 1976 में, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? तो आपको पता है ये पूछ रहा है जनजाति, यानी कि ये आपसे पूछ रहा है एसटी। तो एसटी की हैं आपके 2 सीटें, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। और अगर पूछता है आपसे एससी की कितनी है? तो एससी की हैं आपकी 13 सीटें। टोटल कितनी है आपकी? ये 15 सीटें, ये आपको ध्यान रखना है। और जो ये नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ये जो आपको आरक्षण दिया गया था विधानसभा में एससी एसटी को, ये दिया गया था आपका 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है आपका उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन स्माइल मुस्कान योजना से संबंधित है। तो ये आपका संबंधित है बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने से। इसके तहत क्या होगा आपका मुस्कान योजना के कि जो आपके बच्चे हैं उनको गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दी जाएगी इसमें। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ष 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया था? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो आपका अनुच्छेद 356 है इसमें आता है आपका राष्ट्रपति शासन। और ये जो राष्ट्रपति शासन है ये लगाता है, राष्ट्रपति लगाते हैं इसको राज्यपाल की सिफारिश पर। राज्यपाल आग्रह करता है राष्ट्रपति से कि हमारे यहाँ पर हमारे राज्य में संविधान के अनुकूल शासन नहीं चल रहा है, तो फिर आपके जो राष्ट्रपति हैं वो लगा देते हैं वहाँ पे राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत। हमारे संविधान में 3 तरह के आपातकाल का वर्णन किया गया है। पहला आपात आता है आपका राष्ट्रीय आपातकाल जो आता है आपका अनुच्छेद 360 में। दूसरा आता है आपका राष्ट्रपति शासन जो आता है आपका अनुच्छेद 356 में। फिर आता है आपका वित्तीय आपात, वित्तीय आपात आता है आपका अनुच्छेद 360 में। अब आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि जो आपका वित्तीय आपात है वो लिया गया है आपका ऑस्ट्रेलिया से, और जो आपके राष्ट्रीय आपातकाल है वो लिया गया है राष्ट्रीय आपातकाल आता है आपका अनुच्छेद 352 में। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल आपका अनुच्छेद 352 में आता है वो लिया गया है आपका जर्मनी के विमर संविधान से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है आपका ब्रेड या डबल रोटी में प्रयुक्त होने वाले हानिकारक रसायन का नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है आपका उत्तराखंड का प्रथम नर जातीय समूह किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका कोल जनजाति को। देखो ये पूछ रहा है आपसे कौन सी जाति, तो उत्तराखंड का जो प्रथम नर जातीय समूह है या फिर जो उत्तराखंड की सबसे पुरानी जाति है वो है कोल।
अगर पूछता आपसे जनजाति कौन सी है, तो आपसे जनजाति अगर पूछता तो होती है आपकी भोटिया। जनजाति होती है आपकी भोटिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है इसमें, पवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो जो आपका पवार शासकों की जो प्रथम राजधानी थी वो थी आपकी चांदपुरगढ़ी चमोली में। किसने स्थापना की थी? परमार या फिर पवार वंश की कनकपाल ने, चांदपुरगढ़ चमोली में। तो चांदपुरगढ़ चमोली इनकी क्या थी? प्रथम राजधानी। चांदपुरगढ़ चमोली से राजधानी देवलगढ़ लाई गई कब? 1512 में। और श्रीनगर कब लाई गई? 1517 में। ये आपको ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है, गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक थे, तो ये थे आपके, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। और ये कहाँ से निकलता था समाचार पत्र? ये निकलता था आपका देहरादून से। कब स्टार्ट हुआ था ये आपका? 1905 में। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है आपका, कौन सा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेशावर कांड का नायक कहलाता है? तो ये है आपका आंसर चंद्र सिंह गढ़वाली। चंद्र सिंह गढ़वाली को पेशावर कांड का नायक कहा जाता है। अब आपको याद रखना है कि ये जो पेशावर कांड ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 23 अप्रैल 1930 को। अब इसी पेशावर कांड के कारण मोतीलाल नेहरू जी ने उत्तराखंड में गढ़वाल दिवस बनाने की घोषणा की थी 23 अप्रैल को। और जो आपका चंद्र सिंह गढ़वाली हैं, इनका जन्म हुआ था 25 अप्रैल 1891 को पौड़ी जिले में। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, और इसके अलावा जो श्रीदेव सुमन है, श्रीदेव सुमन का जन्म हुआ था आपका 25 मई 1916 को टिहरी में। और जो आपके श्रीदेव सुमन है, इनका जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी आपकी 25 जुलाई 1944 को भूख हड़ताल के कारण। इन्होंने अपनी भूख हड़ताल कब शुरू की? 3 मई 1944 को। और जो श्रीदेव सुमन जी हैं, इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। कब चलाया गया था? 21 फरवरी 1944 ईस्वी को। ये आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में टिहरी रियासत का स्वतंत्र भारत में विलय कर दिया गया? तो ये कर दिया गया था आपका 1 अगस्त 1949 को। याद रखेंगे आप, 1 अगस्त 1949 को। 50वां जिला बना था आपका ये यूपी का। और इस समय जो आपके वो थे टिहरी के शासक, वो कौन थे आपके? मानवेंद्र शाह, जिनका कार्यकाल माना जाता है 1946 से लेकर 1949 तक। नेक्स्ट आपका ये करंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, ये भी करंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो इसमें हो जाएगा आपका 20वां स्थान। और क्षेत्रफल के अनुसार पूछता है तो क्षेत्रफल में आपका 18वां अनुसार। साक्षरता में पूछता है तो साक्षरता में आपका 17वां स्थान। लिंग अनुपात में पूछता है उत्तराखंड का स्थान, तो लिंग अनुपात में आपका 13वां स्थान। और जनसंख्या घनत्व के अनुसार पूछता है तो जनसंख्या घनत्व के अनुसार है आपका 25वां स्थान। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, निम्न कथनों ए व बी को पढ़िए, नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें आपका कथन ए है, उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में लिंग अनुपात मैदानी जिलों की तुलना में अधिक है। कथन बी है आपका, पर्वतीय जिलों से पुरुष लगातार रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए व बी दोनों सही है। आपको पता है कि जो आपका पर्वतीय जिलों में लिंगानुपात है, उत्तराखंड का जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है वो आपका अल्मोड़ा। कितना है अल्मोड़ा का? 1139। उसके अलावा रुद्रप्रयाग का है फिर आपका 1114। तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि जो हमारे पहाड़ी जिले हैं उनका जो लिंगानुपात है वो ज़्यादा है, जबकि जो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है वो है आपका हरिद्वार। कितना लिंगानुपात है हरिद्वार का? 880। तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि जो आपके पर्वतीय जिले हैं उनका लिंगानुपात आपका ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू मैदानी जिले। जो नेक्स्ट है आपकी स्टेटमेंट, पर्वतीय जिलों से पुरुष रोजगार की तलाश में पलायन कर जाते हैं। ये आपको पता ही है कि आपका पर्वतीय जिलों में जो आपका औद्योगिकरण है उतना वहाँ पर रोजगार उपलब्ध नहीं है, इसलिए वहाँ से लोग पलायन कर जाते हैं रोजगार की तलाश में। इसलिए जो उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है उसे मनी ऑर्डरी व्यवस्था बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका वो आता है आपका, राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 का आधार क्या है? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसमें आपका भाषा के आधार पर राज्यों का
पुनर्गठन किया गया था। यह था आपका 7वां संविधान संशोधन। कब हुआ था आपका 7वां संविधान संशोधन? 1956 में। इसमें भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो वो था आपका आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आपका कुछ और इसी राज्य पुनर्गठन आयोग ने ही उत्तराखंड के अलग राज्य बनाने के लिए भी स्वीकृति दी थी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है, टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? तो आपका जो टिहरी रियासत है उसके प्रथम राजा थे आपके सुदर्शन शाह। और ये कब बने राजा? 28 दिसंबर 1815 को। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा भी गया है, 28 दिसंबर 1815। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है आपका कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना है यहाँ से कि जो आपका कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल है इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1973 में। इसके अलावा जो गढ़वाल विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना भी हुई आपकी 1973 में। ये आपका कहाँ स्थित है गढ़वाल विश्वविद्यालय? श्रीनगर पौड़ी में। अब इसे बोला जाता है HNB। और इसे केंद्रीय HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? ये क्वेश्चन भी अभी पूछा गया था। तो ये दिया गया आपका 15 जनवरी 2009 को। ये क्वेश्चन भी अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है उत्तराखंड में IIM कहाँ पे स्थित है? तो उत्तराखंड में IIM स्थित है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये स्थित है आपका काशीपुर में। इसकी स्थापना हुई आपकी 2011 में। यहाँ से आप याद रखेंगे ये हुई थी आपकी स्थापना 2011 में हुई। तो ये आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना में स्थापना हुई थी इसकी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो ये प्रस्तुत करता है आपकी राज्यपाल को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपका, और जो राज्य लोक सेवा आयोग है आपका ये कहाँ पे स्थित है? आपको पता होना चाहिए। राज्य लोक सेवा आयोग आपका स्थित है हरिद्वार में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 2001 को। इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 2001 को। और इसके अलावा जो आपके लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आपके NP नियोनी। और वर्तमान में जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं वो हैं आपके मेजर जनरल आनंद सिंह रावत। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपका वो आता है आपका कि यहाँ से आपको याद रखना है कि जो आपका राज्य लोक सेवा अधिकरण है वो आपका देहरादून में स्थित है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है। तो ये होता है आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। और जो भारत का मुख्य सूचना आयुक्त होता है उसका भी कार्यकाल यही होता है। वर्तमान में जो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं वो है आपके यशवर्धन कुमार सिन्हा। और जो सूचना आयोग है हमारा उसकी स्थापना हुई थी आपकी 3 अक्टूबर 2005 को। इसके अलावा जो उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे वो थे आपके RS टोलिया, जिनके नाम पर उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी जो कि नैनीताल में स्थित है, उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी, उसकी स्थापना हुई थी आपकी 1988 में। तो उसका नाम RS टोलिया जी के नाम पर ही रखा गया है। वर्तमान में उत्तराखंड के जो सूचना आयुक्त हैं वो PP ममगई थे, बट अभी वो रिटायर हो गए हैं। तो अभी नए आएंगे, इसे हम बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के कार्यकाल की व्यवस्था करता है? आप सभी को पता है अनुच्छेद 243 का संबंध है पंचायती राज से। इसके अलावा जो और कितना होता है पंचायत का कार्यकाल? 5 वर्ष का। और जो पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए जो पंचायत सेवक होता है उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 21। इसके अलावा जो आपका अनुच्छेद है इसका किस अनुच्छेद में आता है पंचायती राज? तो यह आता है आपका अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 का संबंध किससे? पंचायती राज से। इसके अलावा 11वीं अनुसूची का संबंध किससे? पंचायती राज से। और जो आपकी 11वीं अनुसूची है जिसका संबंध है पंचायती राज से, इसमें कितने विषय हैं आपके? 29 विषय हैं इसमें आपके। और जो भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब से हुई थी? 24 अप्रैल 1993 से। इसलिए भारत में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की थी? तो यहाँ देखेंगे आप 50%, ये की थी आपकी BC खंडूरी ने। कब की थी? 12 मार्च 2008 को। 12 मार्च 2008 को की थी इन्होंने ये घोषणा। जो भारत में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण है वो है आपका 33%। कहीं कहीं पे आपको किसी किसी राज्य ने 50% कर दिया है। महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण देने वाला जो आपका
भारत का पहला राज्य था वो था आपका बिहार। उसके बाद 12 मार्च 2008 को उत्तराखंड ने भी 50% कर दिया था। इसके अलावा वन पंचायतों में भी महिलाओं को उत्तराखंड में 50% आरक्षण दिया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है आपका, इसके अलावा यहाँ से आपको एक फैक्ट और याद रखना है कि जो आपके रमेश पोखरियाल निशंक हैं इनके द्वारा उत्तराखंड का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था। ये क्वेश्चन भी अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है, वीडियो के एग्जाम में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है करंट का, इसको हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है। तो इसका आंसर आता है आपका 12 मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है। ये होता है आपका जो 89वां संविधान संशोधन था आपका, जो आपका 51वां संविधान संशोधन है, 51वां, जो वो आपका 2003 में, इसके द्वारा जो मंत्रिपरिषद का आकार था वो कर दिया गया था 15%। और उत्तराखंड में इसको 15% करने के बाद बैठता है आपका 12 मंत्री हो सकते हैं उत्तराखंड में, ये है। तो आप याद रखेंगे जो 51वां संविधान संशोधन 2003 है, इसके द्वारा इसके द्वारा मंत्रियों के आकार को 15% निश्चित कर दिया गया था। और ये जो 15% है ये उत्तराखंड में बैठता है आपका 12 मंत्री, यहाँ से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो ये बनाता है आपका बांग्लादेश। कितनी बनाता है, 4096 किलोमीटर, ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे कम सीमा किसकी बनती है, तो आपकी बनती है अफगानिस्तान की। बट अगर अफगानिस्तान आपका ऑप्शन में ना हो तो आप लगाएंगे फिर भूटान। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, नोकरेक आरक्षित जैव मंडलीय अवस्थित है। तो यह अवस्थित है आपका मेघालय में। इसके अलावा आप क्या याद रखेंगे, असम में क्या है आपका, जो भारत की पहली तेल रिफाइनरी थी, डिगबोई बोलते हैं उसको, वो असम में स्थापित की गई थी। और जो आपका चाय के लिए प्रसिद्ध है दार्जिलिंग, वो आपका असम में है। इसके अलावा अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, 16 वन का संबंध है। तो ये है आपका ऑप्शन ए, जो आपके 16 वन है ये पाए जाते हैं आपके पश्चिमी घाट में या फिर उष्णकटिबंधीय वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में जो तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है वो है आपका मध्य प्रदेश। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में भारत में जो सबसे अधिक वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपके मध्य प्रदेश में। और इसके अलावा जो भारत में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती हैं वो भी आपकी मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। इसके अलावा जो दालों का उत्पादन होता है भारत में सबसे अधिक, वो भी मध्य प्रदेश में होता है। और जो आपका हीरे का उत्पादन होता है वो भी आपका मध्य प्रदेश में होता है। पन्ना हीरे की जो खान है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा जो आपका राजस्थान है, राजस्थान में आपकी चांदी होती है सबसे ज़्यादा। और जो आपका झारखंड है, झारखंड में होता है आपका कोयला, झारखंड में पाया जाता है आपका सबसे अधिक कोयला। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डोलवी इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। तो जो आपका डोलवी इस्पात संयंत्र है ये स्थित है आपका महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। इसके अलावा आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम खेती को भी कहते हैं। तो आपको झूम खेती को कहते हैं आपका स्थानांतरित खेती। स्थानांतरित खेती आप सभी को पता ही है कि जंगल को काट कर उसे सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर उसको जलाकर कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर दूसरी जगह वहाँ पे खेती की जाती है, फिर दूसरी जगह खेती की जाती है। तो इसको बोलते हैं आप स्थानांतरित खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। तो हीराकुंड बांध बना है आपका महानदी पर। इसके अलावा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य आंशिक रूप से हिमालय व आंशिक रूप से मैदान में स्थित है। तो ये आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, साझा संपत्ति संसाधन भारत में किसके स्वामित्व में आते हैं। तो ये आते हैं आपके ऑप्शन सी, राज्य के। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, FL2 नीति का संबंध है। तो FL2 नीति का संबंध है आपका उत्तराखंड में शराब नीति से। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है,
रजिया सुल्तान किस वर्ष शासक बनी? तो रजिया सुल्तान शासक बनी आपकी 1236 में। ये आपकी इल्तुतमिश की पुत्री थी और भारत की प्रथम महिला शासिका बोला जाता है आपकी रजिया सुल्तान को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की थी आपकी अकबर ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ है? तो आपको यहाँ याद रखना है, इसने पूछा है अंत। जो स्टार्ट हुआ था ये अंग्रेज मराठा युद्ध, तो स्टार्ट तो हुआ था ये सूरत की संधि के तहत, बट ये जो अंत हुआ इसका ये हुआ आपका सालबाई की संधि के तहत। ये हुई थी आपकी 1782 में। सालबाई की संधि, सूरत की संधि हुई थी आपकी 1775 में। इस संधि के साथ ये स्टार्ट हुआ युद्ध और इसके साथ ही समाप्त हुआ। इसके अलावा जो अमृतसर की संधि है ये हुई थी आपकी 25 अप्रैल 1809 को महाराजा रणजीत सिंह और सर चार्ल्स मैटकॉक के बीच। इसके अलावा जो आपकी मंगलोर की संधि है ये हुई थी आपकी 1784 में। इस मंगलोर की संधि 1784 के तहत आपका जो द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध था, जो टीपू सुल्तान और हैदर अली के बीच, जो आपका हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था, उसकी समाप्ति हुई थी आपके द्वितीय अंगल मराठा युद्ध की मंगलोर की संधि 1784 के तहत। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस गवर्नर जनरल ने भारत में ठगी प्रथा का अंत किया था? ये किया था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। कब किया था ठगी प्रथा का अंत? इन्होंने 1830 में। किसकी सहायता से? कर्नल सलीमन की सहायता से किया था। इसके अलावा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही आपका सती प्रथा का अंत भी किया था। सती प्रथा का अंत कब किया था इन्होंने? 1829 में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है भारत में किस वर्ष में सरकारी डाक सेवा शुरुआत की गई थी? ये की गई थी आपकी ऑप्शन बी 1854, लॉर्ड डलहौजी के समय। और 1854 में भारत में पहली बार डाक टिकट जारी किया गया था। इसके अलावा 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली ट्रेन चली थी मुंबई से थाने के बीच। और जो आपका 1855 दिया हुआ है इसमें क्या हुआ था, आपकी जो राजधानी थी अल्मोड़ा से नैनीताल लेके आए थे बैटन 1855 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका आनंद मठ से। आनंद मठ आपको बताइए किसने लिखी है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था आपके दादा भाई नेहरू जी ने। दादा भाई नेहरू जी ने बताया था कि जो अंग्रेज हैं वो हमारे यहाँ से धन को लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पुस्तक थी किसकी? दादा भाई नेहरू जी की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करते हैं? तो बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है वो है आपके बुद्धम संघ। इसके अलावा जो आपके जैन धर्म में त्रिरत्न है वो है आपके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इसके अलावा जो आपके विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक हैं, ये हैं आपके त्रिपिटक। ये आपको ध्यान रखना है कि त्रिपिटक पूछ रहा है क्वेश्चन में या फिर त्रिरत्न पूछ रहा है, जल्दी में आंसर नहीं लगाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका बेगम मुमताज महल का मूल नाम क्या था? तो इनका जो मूल नाम था ये था अर्जुमंद बानो बेगम। इन्हीं की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था आपका आगरा में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो जो आपके लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे ये थे आपके गणेश वासुदेव मावलंकर। और वर्तमान में जो 17वीं लोकसभा है इसके अध्यक्ष हैं आपके ओम बिरला। और जो ओम बिरला हैं वो आपके राजस्थान से सांसद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर पर प्रत्यक्षतः लागू होता है? तो ये होता है आपका अनुच्छेद 370। ये अब हटा दिया गया है। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसके दो भाग डिवाइड कर दिए गए हैं इसके, एक तो लद्दाख आपका और दूसरा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है किस संविधान संशोधन को भारतीय संविधान का संशोधित संस्करण कहा गया है? तो यहाँ से आपको देखना था ये क्या पूछ रहा है, संशोधित संस्करण। इसका मतलब क्या है कि जो आपका 42वां संविधान संशोधन है इसको बोला जाता है आपका लघु संविधान। इसको लघु संविधान क्यों बोला गया है? क्योंकि जो आपका भारतीय संविधान था उसमें जो भी सबसे ज़्यादा संशोधन हुए हैं वो हुए हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसलिए 42वें संविधान संशोधन को आपका लघु संविधान भी कहा जाता है और भारतीय संविधान का संशोधित संस्करण भी कहा जाता है। ये हुआ था आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 में। इससे भी अभी एक लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मंत्रिपरिषद है
मंत्रिपरिषद को बाध्य कर दिया गया था। मंत्रिपरिषद के जो भी हमारा आपातकाल लगाने की शक्ति थी उसको वापस करने की शक्ति दी गई थी, वापस लेने की शक्ति दी गई थी राष्ट्रपति को। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था वीडियो में आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? तो यह कहा गया है अनुच्छेद 32 को। और अनुच्छेद डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया? यहाँ पे पूछा गया था अंबेडकर। अगर अंबेडकर ना होकर अगर क्वेश्चन में ये रहता कि आपका किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है या फिर कुंजी कहा गया है, कुंजी या फिर आत्मा, तो यह आता आपका प्रस्तावना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है विंडोज निम्न में से किसका उदाहरण है? तो विंडोज क्या है आपका? विंडोज है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये किसने बनाया विंडोज? माइक्रोसॉफ्ट ने। ये आपको याद रखेंगे। विंडोज किसने बनाया आपका? माइक्रोसॉफ्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो इनमें से जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा ये आपका MS ऑफिस है। इसके अलावा आपको पता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या है आपका? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर भी क्या है आपका? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रोम है एक। तो रोम क्या है आपकी? रोम है आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी, और ये आपकी स्थायी मेमोरी होती है। इसके अलावा ये जो आपकी इधर लिखा हुआ है आपका वोलेटाइल मेमोरी, ये होती है आपकी रैम, और रैम जो होती है आपकी अस्थायी मेमोरी होती है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो प्लॉटर होता है वो प्लॉट करके दिखाता है, आपको आउटपुट देता है। प्रिंटर में भी आपकी आउटपुट आती है, प्रिंट निकल के आता है। मॉनिटर में भी आपको स्क्रीन में शो होता है तो वो आउटपुट दिखा रहा है आपको। बट जो आपका स्कैनर होता है उसमें हम स्कैन करते हैं, उसको इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, डिजिटली स्कैन हो गया वो कंप्यूटर में जाता है। तो ये क्या है आपका? इनपुट दे रहे हो आप उसे, इसलिए स्कैनर क्या होता है आपका? इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो कुतुब मीनार की कितनी ऊंचाई है आपकी? 72.5 मीटर। किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है एक। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है आपका? एक वेब ब्राउजर। ये आपको पता है, सब आप सर्च करते ही हैं। नेक्स्ट है आपका भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ की गई थी? ये की गई थी आपकी 8 अप्रैल 2015 को। और 8 अप्रैल 2015 को ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आपकी प्रारंभ की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका ये करंट का क्वेश्चन है, इसको स्किप करेंगे हम। नेक्स्ट भी करंट का क्वेश्चन है, ये भी करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो आता है आपका ये आता है आपका क्वेश्चन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम राशि कितनी है? तो यह है आपकी 12 रुपये प्रति वर्ष। पूरा ध्यान रखेंगे, 12 रुपये प्रति वर्ष। ये योजना कब शुरू हुई थी? 9 मई 2015 को। कब शुरू हुई ये योजना? 9 मई 2015 को। और इस योजना के तहत 2 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है वह भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर है आपका उड़ीसा। देखो आपकी जो कर्क रेखा है ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है, और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो रांची झारखंड है, रांची, इसके बिल्कुल नज़दीक से गुजरती है ये कर्क रेखा। ये भी आपको याद रखना है। अब आप देख लेते हैं कि 8 राज्य कौन कौन से हैं जिससे होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। ये आपके 8 राज्य हैं, इनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क, इसके अलावा आपका जो माही नदी है राजस्थान में बहती है वो कर्क रेखा को बिल्कुल मध्य से काटती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत का वर्ष 2014 में मानव विकास सूचकांक था। तो ये मानव विकास सूचकांक 2014 का पूछ रहा है, करंट क्वेश्चन है। बट मानव विकास सूचकांक से हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि होता क्या है। जो मानव विकास सूचकांक है इसको जारी करता है आपका UNDP। कौन जारी करता है इसका? UNDP। कब से स्टार्ट हुआ था ये? 1990 से महबूब उल हक जो पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे उन्होंने ये स्टार्ट किया था। और जो मानव विकास सूचकांक में वर्तमान में 2021 में उत्तराखंड की रैंक है वो है आपकी 131, और इस रैंक में टॉप पे है आपका नॉर्वे। ये आपको ध्यान रखना है। और जो मानव विकास सूचकांक होता है इसमें 3 चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, वो आपको याद रखनी है। उसमें होता है आपका प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, साक्षरता और जीवन का स्तर।
ये आपकी 3 चीज़ें आती हैं आपकी इसमें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन पेज प्रिंटर है जो बहुत ही सूक्ष्म शाही कोणों द्वारा अक्सर वह आकृति बनाकर उच्च गुणवत्ता का आउटपुट देता है? तो इसका आंसर है आपका डॉटमैटिक प्रिंटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो इनमें से जो आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो है आपका नॉर्टन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, इसके अलावा जावा आपकी लैंग्वेज है, टेली आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसने पूछा था एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है आपका? नॉर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश शासन द्वारा की गई थी? ये की गई थी आपकी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्फे। इसके अलावा लिमेस्टर और हाइड ये अन्य न्यायाधीश थे, और ये हुई थी आपकी वारेन हेस्टिंग के समय, वारेन हेस्टिंग। इसीलिए वारेन हेस्टिंग को भारत में न्यायालय का पिता कहा जाता है, या फिर विधि का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, तुम्हारे लिए उपन्यास पुस्तक के रचयिता कौन है? तो तुम्हारे लिए उपन्यास पुस्तक के रचयिता है आपके हिमांशु जोशी। इनका संबंध भी उत्तराखंड के इतिहास से ही है, उत्तराखंड के साहित्यकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, करंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों से लगती है? ये लगती है आपकी पौड़ी जिले की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संस्थापक कौन है? ये आपकी मेधा पाटेकर। वो जो नर्मदा बचाओ नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है, इसका संबंध है आपका पर्यावरण से, ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो ये बनाती है आपकी काली नदी। इसके अलावा भारत और ये हो गया आपका, काली नदी बनाती है। तिस्ता नदी जो विवाद है वो है आपका भारत और बांग्लादेश के साथ, ये आपको ध्यान रखना है। वो सिंधु जल विवाद है आपका भारत और पाकिस्तान के साथ। जो सिंधु जल विवाद है, सिंधु जल समझौता, वो हुआ था आपका 1960 में, और जो आपका शिमला समझौता है वो हुआ था आपका 1972 में। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, रक्त का थक्का या स्कंदन बनाने हेतु कौन सी विटामिन आवश्यक है? तो इसके लिए आवश्यक है आपकी रक्त का थक्का या स्कंदन बनाने हेतु आवश्यक है आपकी विटामिन सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, लवणीय जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो आपके लवणीय जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं हेलोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो जैव प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है आपका पंतनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से किन तरंगों को ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता? तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है आपका ऑप्शन निम्नलिखित में से कौन सा मांसपेशीय प्रोटीन है? तो इसका आंसर है आपका, एक क्वेश्चन छूट गया था आपका, मायोसिन। इसका आंसर है आपका मायोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किन तरंगों को ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता? ये आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर एच फैक्टर का नाम का आधार है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, रिसेस बंदर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, एक उपग्रह का उपयोग होता है? तो एक उपग्रह का उपयोग होता है आपका संचार हेतु। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्स गैस है? तो मार्स गैस है आपकी मीथेन, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किया गया था? तो ये किया गया था आपका 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीएनए में नहीं पाया जाता? तो डीएनए में एडेनिन ग्वानिन पाया जाता है आपका, तो इनमें से नहीं पाया जाता यूरेसिल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का, ये आपका करंट क्वेश्चन है, ये भी करंट क्वेश्चन है। ये आपका डिजिटल राज्य है आपका केरल, ये भी करंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है आपका भारतीय, ये भी करंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है? तो इंसुलिन जो हार्मोन है वो स्रावित होता है आपका अग्नाशय के द्वारा।
तो ये आपके 100 क्वेश्चन थे, जिसमें आपका उत्तराखंड, ऑल इंडिया जीके और उत्तराखंड जीके इससे क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा आपके 50 क्वेश्चन थे आपके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के, ये आप देख लो एक बारी, इनका सॉल्यूशन हम बाद में करेंगे। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, बेसिक क्वेश्चन ही थे, ये आप एक बार देख लेंगे। सामान्य बुद्धि परीक्षण, ये आपके आए थे रीजनिंग के क्वेश्चंस, ये आप एक बार देख लेंगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे। ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे। तो ये आपका 150 नंबर का एग्जाम आया था आपका लोअर पीसीएस प्री, जो आपका 2016 में हुआ था। अभी आपका 12 दिसंबर 2021 को लोअर पीसीएस प्री एग्जाम होगा, बिल्कुल ऐसा ही एग्जाम आएगा सेम पैटर्न पे। आपको इसी के बेसिस पे तैयारी करके जानी है। आपको बेसिक्स सा उत्तराखंड पढ़ना है, आपको ऑल इंडिया जीएस पढ़ना है, करंट अफेयर भी एक बार देख लेना है। 2021 का करंट अफेयर आप देख के जाना, 2021 का करंट अफेयर ही पूछा जाएगा यूकेएसएससी यूकेपीएससी प्री में, मैक्सिमम चांसेस है। एक दो क्वेश्चन ही आएगा 2020 या 19 से, वैसे जो मैक्सिमम करंट अफेयर आएगा वो आपका 2021 से आएगा। आप ओलंपिक्स के टॉपिक्स जो हुए हैं अभी उन सबको देख के जाएं। फाइनली थैंक यू वॉचिंग वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। एंड आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आगामी एग्जाम 12 दिसंबर 2021 को होने वाले लोअर पीसीएस के लिए। थैंक यू।